हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उससे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद तो मन किया नहीं प्रैक्टिस सेट बनाने का, पर आप लोगों के लिए पर डे बनाया करेंगे क्योंकि पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और कल आवाज़ ही नहीं आई थी प्रैक्टिस सेट में, बताने क्या दिक्कत हो गई, पर चलो कोई बात नहीं, आज ध्यान रखा जाएगा सब कुछ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है आपका कि ज़मीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ज़मीन पर रिसने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो माइक्रोफोन जो होता है जिसमें बोलते हैं तो वो जो होता है ध्वनि को विद्युत में। नेक्स्ट आपका विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि क्या हो जाएगा आपका? कामनी हो जाएगा। मैंने आंसर गलत दे दिया। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कामिनी हो जाएगा। 233 का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा आपका कामिनी। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांग में होती है। ठीक है, जांग की हड्डी है। और मनुष्य में कितनी हड्डी होती है? 206। लेकिन शिशु होता है उसमें 300 लमसम होती हैं, बिकॉज वो बड़े होते हैं तो वो एक में मिलने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महामंडल। कितनी परत होती है? 5 होती हैं। क्षोभ मंडल, समता मंडल, मीजो मंडल, आयन मंडल और ये महामंडल। ठीक है, वर्षा वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, वहीं पे जो रेडियो तरंग वगैरह आती हैं वो आयन मंडल से होता है। जो जहाज़ वगैरह चलते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है। तो कंपाइलर करता है। ठीक है, लिखे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना कंपाइलर। ठीक है, सी फॉर चेंज, सी फॉर कंपाइलर। पशुओं से संबंधित हार्मोन है इंसुलिन। नेक्स्ट है आपका जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो कौन से सागरीय घटना होती है। तो उच्च ज्वार घटना होती है। नेक्स्ट है आपका जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो कौन सी सागरीय घटना होती है? उच्च ज्वार घटना होती है। और जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो बताइए कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण? बताइए। तो हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है आपका कि सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है। तो सेंधा जो नमक होता है हैलाइट नाम से जाना जाता है। किससे? हैलाइट। नेक्स्ट है आपका और नमक का जो सूत्र होता है क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। एक वाहन द्वारा यात्री की दूरी को मापने के लिए उपकरण है। जो वाहन जो पहियों की जो दूरी होती है कि कितनी तय की उसने, तो उसे मेज़र करता है ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर। नेक्स्ट है आपका कि कंप्यूटर में वायरस और अवांछित फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है। तो फायरवेल काम करता है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है हवा की गति। नेक्स्ट आपका भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया था। तो ये हो जाएगा आपका मई 2007 में स्टार्ट किया था। बताइए, ये एनटीपीसी ने पूछा है 2007 का प्रश्न। ठीक है, याद रखिए। इसीलिए जो कट ऑफ इतनी हाई गई है और इलाहाबाद की तो बहुत ज़्यादा हाई गई है, यानी 94। मेरा भी नंबर नहीं आया है। 94 किसके हैं? किसी के नहीं होंगे, पर लिखे इतने लोगों के नहीं हैं। एक सीट पे चारों के नाम दे दिए हैं इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं हम एंटोमोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। WTO की भी 1995 में हुई थी, याद रखिए। नेक्स्ट आपका प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है। तो S के रूप में पाया जाता है प्रकृति में।
नेक्स्ट है चबाने वाले दांत कहलाते हैं चवर्णक यानी मोलर। बताइए दांत कितने टाइप के होते हैं मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, कैनाइन होता है, इंजाइजर होता है, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ठीक है, इस तरीके होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन दीजिए, वो कौन से दांत होते हैं जो कि बहुवचन 2 बार आते हैं, कितने दांत होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है। तो भारी जल का जो उपयोग है परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में होता है, और भारी जल का होता है D2O। क्या होता है D2O होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना हो जाएगा, अणुभार 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। मलेरिया के वैक्सीन किसके द्वारा बनाए गए थे। जो मलेरिया की जो वैक्सीन है, मलेरिया फैलता किससे, प्रोटोजोआ से, ठीक है, पापा काम पर सोते हैं। इस तरीके ट्रिक मैंने बना रखी है, आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सोने की बीमारी हुई, मलेरिया, ये सब होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो किसके द्वारा बनाया गया था, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा बनाया था, यानी GS के कंपनी द्वारा, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर में जो मेन्यू होता है वो ऑप्शन और कमांड प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भागों को बाहरी वातावरण से अलग करता है। तो कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है, जो कि वातावरण से अलग करता है आंतरिक भाग को बाहरी से। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं वो धन आवेशित कणों में धंसे रहते हैं। वैसे जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें ऋण आवेशित कण होते हैं। कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, है ना। लेकिन ये जो है धन आवेशित कणों में धंसे रहते हैं। ये कहा था J.J. थॉमसन ने, जो कि इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉन की उसने। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है। जो प्रिंटर होता है वो पेज पर मिनट में मापी जाती है, यानी पर मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, इस तरीके से PPM में मेज़र की जाती है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। RDX क्या है, RDX क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि कितने pH में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। सो 7 से कम pH में जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल हो जाता है। आपको ये ट्रिक याद होगी, अनिल यानी अम्ल जो होता है नीला को लाल बना देता है, अनिल, ठीक है, अनिल, ठीक है। जो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। और बाकी बच्चा क्या, बेस, ठीक है, बेस क्या होता है, लाल को नीला बनाता है। नेक्स्ट है आपका सिलिका, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन में से कौन सा तत्व नहीं है। तो सिलिकॉन तत्व नहीं है, इसका जो है SiO2, सिलिका जो मिट्टी होती है उसी को बोलते हैं। नेस्कॉम यानी NASSCOM, नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो भू प्रॉपर्टी है। बताइए पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं, वायुमंडल नहीं, पृथ्वी की। नेक्स्ट आपका चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, आनुवांशिकी का नियम किसने दिया था। तो आनुवांशिकी का जो नियम था वो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट आपका किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो सबसे भारी कक्षा में होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं, DNA अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया था। जीनोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट आपका हेनरी बैकुलर ने किसकी खोज की थी, रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुलर ने। नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट आपका ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम कुएं वगैरह या किसी मतलब खाली जो कमरा होता है उसमें आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ रिपीट होती है या वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वो जो होता है उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि।
और ये जो होता है वाइब्रेशन, ये 17 मीटर की रेंज में होता है। जैसे हम कुएं में आवाज़ देंगे वो वापस आएगी 17 मीटर। नेक्स्ट है आपका, इनके बीच की दूरी पूछ ली जाती है तो 17 मीटर। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो मैक्स प्लांक के द्वारा प्रकाश का जो सिद्धांत है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा। वही पूछ लिया धातु, तो धातु सबसे कठोर धातु हो जाएगी आपकी प्लैटिनम, ठीक है। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम, और सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी जिगजैग जो लाइन होती है, यानी जिगजैग जो लाइन होती है वो अलग करती है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। नेक्स्ट है आपका, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? सोडियम। सोडियम ऐसी मात्र धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा जैसे जो रोड वगैरह होते हैं उन पर जो खम्भे पे जो येलो येलो जो लाइट लगी होती है उसमें क्या होता है? वो सोडियम होता है। नेक्स्ट है आपका, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित की होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणविकता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से कम होता है। जो बर्फ होती है पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि जो इसका जो डेंसिटी होती है वो एरिया जो होता है वो कम घेरती है, इसीलिए वो पानी पर तैरती है। नेक्स्ट है आपका, एम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 18। हमने देखा होगा 12th पढ़ा KLMN, ठीक है, ये होती है KLMN, ठीक है। ये तो 2 8 2 8 18 32 होता है ना, 2 8 18 और 32, ठीक है। इनमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कहीं कल को एन को पूछ ले और परसों के पूछ ले तो इस तरीके से आप बता सकते हैं 2 8 18 32। नेक्स्ट आपका, कि मानव प्रजनन, एक मिनट, तो मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? गर्भनाल, ठीक है। जो बच्चा होता है गर्भनाल में, ठीक है, वो कैसे मतलब जिंदा रह पाता है? आई मीन, तो वो जो माँ जो खाना खाती हैं वो जो होता है गर्भनाल यानी प्लेसेंटा की वजह से उस बच्चे में जाता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं आप। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। और NTPC ने तो बहुत ही ज़्यादा बकवास वो दिया है रिज़ल्ट, तो इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। मेरी तो तबीयत उसी दिन से ख़राब है, NTPC रिज़ल्ट की वजह से नहीं, वैसे ही ख़राब है, डाउन है। तो वैसे तो मेरा नंबर नहीं आया, 94 पर गई है इलाहाबाद की कट ऑफ। और चलो कोई बात नहीं, आगे तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम है CDS है CGL उन सब की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।